हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस स्टडी एच में आपका स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 8वीं का मैथ्स का मॉडल सेट 1 लेकर आए हैं और इस मॉडल सेट में 20 क्वेश्चनों को हल करेंगे और ये जेएससी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जेएससी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 10 मई को एग्ज़ाम है। तो इसलिए इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या है? ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन यहाँ पर। ए में दिया है 1/3, बी 2/4, सी 3/2, डी 5/7। तो इसका आप लोग बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। समतुल्य के मतलब होता है कि 1/2 के बराबर वाले कौन सा एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसकी 1/2 का समतुल्य होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा बी। जैसे देखिए हल करके बताते हैं। 2/4, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है ना। तो 1/2, तो 2/4 क्या है, 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या है। मतलब 1/2 के बराबर कौन सा परिमेय संख्या। तो इसका पहला का कौन सा होगा, बी आंसर होगा। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, -9 का योज्य प्रतिलोम है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ए -9, बी 10, सी 9, डी 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, योज्य प्रतिलोम के मतलब होता है कि कौन सी एक ऐसी संख्या है जो -9 का ऐसा योज्य प्रतिलोम निकालना है जिसका मतलब मान क्या हो जाएगा, उसको जोड़ने पर या घटाने पर उसके मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम। तो -9 का योज्य प्रतिलोम क्या है, कौन सा संख्या है। तो आप लोग बताइए कमेंट में कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्या होगा, सी 9 का है, क्योंकि अगर -9 हो गया और यहाँ पर +9 है तो प्लस माइनस घटेगा तो क्या होगा, 0 होगा ना। तो इसको ही क्या कहा जाता है, योज्य प्रतिलोम। 4.5 यानी 4.5 का वर्ग क्या होगा। वर्ग के मतलब स्क्वायर होता है। तो 4.5 का वर्ग क्या होगा। ऑप्शन है ए 90, बी है 20.25, सी है 20/125 और डी है 2.025। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या होगा, बी। जैसे अब यहाँ पर हल करके देख सकते हैं कि 4.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। तो जब भी ऐसा अगर जिस संख्या के इकाई अंक में अगर वर्ग जिसका ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, अंतिम इकाई वाला जो देखना है। तो 5 है तो इकाई अंक में 5, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो इस तरह से डायरेक्ट लिखेंगे 25 और अगला अंक में 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 5। तो 5 से होगा तो 5 से फिर 4 में गुना करें, 5 चौका कितना हो जाएगा, 20। और ये डबल बार गुना होगा, स्क्वायर के मतलब हुआ कि उसी संख्या को डबल बार गुना करना स्क्वायर या वर्ग कहलाता है। तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो 20.25 इसका सही आंसर होगा। तो 4.5 का वर्ग क्या होगा, 20.25। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन चौथा, √8100 का मान क्या होगा। रूट के मतलब समझेंगे, वर्गमूल होता है। रूट के मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो ऑप्शन है ए 90, बी 9, सी 900, डी 91। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए। कौन सा होगा, ए। तो मतलब 8100 का वर्गमूल कितना होता है, 90। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है पांचवा, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। विच वन इज ए परफेक्ट क्यूब। ऑप्शन है ए 3001, बी 1000, सी 100, डी 8100। तो इनमें से कौन सी है संख्या पूर्ण घन है। तो आप लोग बताइए कौन सा है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा बी 1000। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है छठा, 27000 का घनमूल क्या है। ऑप्शन है ए 27, बी है 270, सी है 23, डी है 300।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी 30। कितना होगा? 30। 30 का मतलब ऐसे समझ सकते हैं, शॉर्ट में भी बना सकते हैं कि मतलब 30 के घनमूल या घन बोलते हैं, ठीक है ना। जो घन उसको बोलते हैं जो 3 बार गुना होता है, वही संख्या 3 बार गुना होगा तो घन बोलेंगे। और जो घन आएगा उस घन को अगर कॉमन कर देंगे 3 का तो वे का आ जाएगा घनमूल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर 30 का है घन करेंगे इस तरह से तो 30 30 30 30 3 बार गुना होगा तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगी? 30 का मतलब 3 का क्यूब 27 होगा ना, 27 और ये इधर 3 जीरो बैठ जाएगा। तो यानी 30 का क्यूब कितना हो जाता है? 30 का घन 27,000 आ जाता है, ठीक है ना। तो 27,000 का घनमूल कितना हो जाएगा? 30। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छठा का सी आंसर होगा। तो इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन 1024 इनमें से किसके बराबर है? ऑप्शन है ए 2 के पावर 10, बी 2 के पावर 9, सी है 2 के पावर 8, डी है 24। तो 1024 में मतलब ये संख्या है तो इस संख्या में कौन बराबर है? ए में है 2 के पावर 10, बी है 2 के पावर 9, सी है 2 के पावर 8 और डी 24। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ये 2 के पावर 10। तो देखिए 2 के पावर 10 कैसे होता है? तो 10 से 24 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है ना, 2 से। तो कितना बढ़ जाएगा ये? 2 पचे 10 होगा ना और 12 दूना 24। तो यानी अभाज्य गुणनखंड कितना है? 512। फिर 2 से इसको कीजिए तो 25 दूना 50, 2 छक्का 12, इस तरह से होगा। फिर 2 से 12 दूना 24, 8 दूना 16, 128 बार में। तो 128 अभाज्य गुणनखंड कितना से विभाजित होगा? 2 से। तो 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 64। फिर ये 64 32 और फिर 32 कितने से? 2 से। तो 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो अभी ये 2 2 कितने हैं? 10 गो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? जब 10 है 2 गो, 2 2 2 10 गो है तो 10 के पावर कितना लिख देंगे? 10, ठीक है ना। तो यानी 2 के पावर 10 लिखेगा। तो 1024 में इनमें से किसके बराबर है? तो ए होगा आंसर, यानी 2 के पावर कितना होगा? 10। तो फिर इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 8वां 7 के पावर 5 भागे 7 के पावर 2 यानी 7 स्क्वायर बराबर है। तो इसका ऑप्शन है ए 7 के पावर 5/2, बी है 5/2, सी है 7 के पावर 5 माइनस 2 और डी है 7 माइनस 7 के पावर 5 माइनस 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। तो इस क्वेश्चन को आंसर बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी 7 के पावर 5 माइनस 2। तो कैसे होगा? तो आप लोग यहाँ पर देखिए, तो इसको हल करेंगे। देखिए 7 के पावर 5 भागे 7 के पावर 2 इस तरह से है। तो आप लोगों को घात घातांक के रूप में बताया गया था कि आधार सेम हो और पावर अलग अलग हो भाग में तो पावर क्या होता है? घटता है। तो 7 के पावर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2, ठीक है ना। तो इस तरह से है ना यहाँ पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8वां का सी 7 के पावर 5 माइनस 2। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नावा है -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है? संख्यात्मक गुणांक के मतलब होता है कि ये जो संख्या दिया हुआ है -2xy तो इसमें xy में मतलब क्या गुना है, ठीक है ना। गुणांक का मतलब गुना। तो -2xy का संख्यात्मक गुना क्या है? ऑप्शन है ए 2, बी -2, सी xy, डी y। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? आप लोग बताइए।
जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा बी। कौन सा होगा? बी। जैसे यहाँ पर देखिए -2xy है, तो xy के साथ ये कितना गुना संख्या है ना, तो कितना गुना संख्या है? -2। ठीक है ना, तो नावा का सही आंसर क्या होगा? बी, -2। तो इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है? ऑप्शन है पहला यानी ए x² - 1, बी है 2xy और सी है xy और डी है 2x²y। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्विपदी बीजीय व्यंजक। तो इसका सही आंसर होगा ए x² - 1। ठीक है ना, तो क्योंकि ये अलग अलग पद है, ये x² वाला पद है, ये संख्यात्मक पद है, तो ये द्विपद हो गया। और यहाँ पर देखिए 2xy, तो xy वाला है, तो इस जो ऐसे जो रहते हैं संख्यात्मक, तो वे व्यंजक क्या कहलाते हैं? एक पदी। क्या कहलाते हैं? एक पदी। और त्रिपदी वैसे संख्या वैसे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, जैसे 2x² + x + 1। तो यहाँ पर 3 पद हैं, है ना, ये x² वाला है, x वाला है और ये संख्यात्मक है। तो इस तरह से रहता है। तो ऐसी बीजीय व्यंजक को क्या बोलते हैं? त्रिपदी। क्या बोलते हैं? त्रिपदी बीजीय व्यंजक। तो निम्नलिखित संख्याओं में कौन द्विपदीय बीजीय व्यंजक है? तो 10वां का ए होगा, x² - 1, क्योंकि x² वाला है, एक पद हुआ और एक संख्यात्मक पद, तो 2 पद हुआ। तो ऐसी संख्या को द्विपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 11वां, 5x² के समान पद है, मतलब सेम। ठीक है ना, 5x² की जैसा ही। तो ऑप्शन है ए 7x + y और बी है -7x², सी है 2x - y, डी 5x। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5x² के समान पद, मतलब 5x² के जैसा ही कोई ऐसी समान पद बताना है, ये 4 ऑप्शन में। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी। देखिए x² और बी, यहाँ पर भी x² के रूप में है, इधर कोई भी संख्यात्मक कुछ भी हो, लेकिन 5x² के रूप में है ना, तो 5x² के समान पद कौन सा है? -7x²। तो इसका सही आंसर होगा 11वां का बी। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 12वां, 3x + 9 का गुणनखंड क्या होगा? इसका ऑप्शन है ए 3 × x + 9, बी है 3 × x + 3, सी है 3 × x - 9, डी है 3x × 1 + 9। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3x + 9 का गुणनखंड क्या होगा? आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा बी 3 × x + 3। देखिए कैसे होता है 3 × x + 3 का। तो 3x + 9 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो इसमें देखिए 3x इसमें गुना है, तो इसमें भी कितने गुना 9 में है ना, यानी 9 में कितने गुना 3 है। ठीक है ना, तो इसमें भी 3 गुना है कि ना, तो 3 3 जब इस तरह से हो जाता है तो वो कॉमन हो जाता है, मतलब जोड़ा जो लगेगा उस कॉमन हो जाएगा, मतलब बाहर निकलेगा। ठीक है ना, तो 3 × x + यह 3 गुना क्या हो गया? निकल गया बाहर। तो कितना बचा यहाँ पर? 3 बचा। तो देखिए 3x + 9 का गुणनखंड क्या होगा? 3 × x + 3। ठीक है ना, तो 12वीं का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है 13, a + ac + a² का सार्वगुणनखंड क्या है? ऑप्शन है ए बी का ऑप्शन है a² सी ac डी a² c। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए होगा। चलिए आप लोगों को हल करके बताते हैं। a + ac + a² c। तो इसका देखिए कि तीनों में क्या कॉमन हो रहा है ना, यानी a का हो रहा है यहाँ पर, तो a कॉमन हो जाएगा इस तरह से। तो a कॉमन हुआ तो 1 + c + ac इस तरह से होगा ना। तो
इसमें बताना था कि a प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी का सार्वगुणनखंड क्या है, तो गुणनखंड क्या होगा, a होगा। ठीक है ना, तो यानी 13 का आंसर क्या होगा, a। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 14, x/3 + 1 बराबर 7/15 का हल क्या होगा। ऑप्शन है ए 8/5, बी 4/5, सी 7/5, डी -8/5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा डी -8/5। तो चलिए किस तरह से -8/5 आता है तो हल करके आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x/3 + 1 बराबर 7/15, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भिन्न का जोड़ करेंगे। तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, ठीक ना। तो x प्लस इस तरह से 3 हो जाएगा, ठीक, बराबर 7/15। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से x में गुना करेंगे तो 15x प्लस 15 तिया 45 बराबर, फिर ये से गुना करेंगे 7 से 3 में तो 7 तिया 21। ठीक है, यानी वज्र गुणन विधि से इसको हल करेंगे, ठीक है ना, समीकरण को। अब ये 15x इधर आया तो x हमेशा बायां पक्ष में होता है समीकरण में, और बिना x वाला दायां पक्ष में। तो x - 45, तो 15x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे 45 से 21 में ना, यानी प्लस माइनस घटेगा। तो 45 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 1 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 में से 1 तो हो जाएगा 2, 24 हो गया। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। ठीक है ना। ध्यान रहे दोस्तों कि 45 में से 21 घटाया तो यहाँ माइनस होगा, -24, ठीक है ना। तो इधर हो गया 5x बराबर -8, तो x बराबर निकालेंगे तो -8, ये 5 क्या में है, गुना में, तो इधर आके क्या होगा, भाग में। तो x बराबर क्या होगा, -8/5। तो 14वां का सही आंसर क्या होगा, डी -8/5। तो अगला प्रश्न 15वां क्वेश्चन है, 15 - 25 भागे 5 का मान क्या होगा। इसका ऑप्शन है ए 15 - 5, बी है z -5, सी है 3 - 5, डी है 3, नीचे z लिखा हुआ है 3z - 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा सी। तो चलिए कैसे होता है सी 3 - 5, तो इसको हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 15 - 25 भागे 5 है ना। तो 25 में से 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -10 होगा, भागे 5। तो 5 से 10 में भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो इसका आंसर होगा -2। तो इस ऑप्शन में देखिए कि किस मतलब घटाने पर -2 आता है। तो सी का घटाइए, यहाँ पर 3 - 5, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा ना, यानी -2। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा 15 का सी आंसर। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 16वां, p/7 बराबर 24 का मान होगा। ऑप्शन है ए 108, बी 186, सी 168, डी 160। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा सी 168 ना। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हल करके आप लोग को बता रहे हैं, p/7 बराबर 24। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना, तिरछा तिरछे गुना। तो p से गुना करेंगे 1 में तो p होगा, और फिर ये गुना होगा 24 × 7 होगा ना। तो p बराबर 24 सते कितना होता है, 168। तो 16वां का आंसर कौन सा होगा, सी 168। तो इसी प्रकार 17वां क्वेश्चन, एक स्कूटी का अंकित मूल्य 80,000 रुपया है, जिसमें 20% जीएसटी के बाद इस स्कूटी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन है 98,000 ए ना, बी में है 99,000, सी 90,000, डी 96,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा 17वां का, तो इसका
17वां का सही आंसर डी होगा 96,000। तो चलिए किस तरह से 96,000 होता है तो आप लोगों को हल करके बताते हैं। तो यहाँ पर बताइए एक स्कूटी का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 80,000 है। कितना है? 80,000 रुपया है। और जीएसटी कितना है? कितना परसेंट जीएसटी है? 20% जीएसटी है। तो हम लोगों को क्या करना है? विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य बराबर व्हाट? तो आप लोगों को बता दे रहे हैं सूत्र। विक्रय मूल्य एक सूत्र होती है। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुने 100 प्लस जीएसटी % बटा 100। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं जब भी इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो अंकित मूल्य कितना है? 80,000। कितना है? 80,000 गुने 100 प्लस जीएसटी। तो जीएसटी 20% है तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120 बटा 100। तो 2 जीरो डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, और 12 8 96 इस तरह से लिखेंगे। और कितने जीरो लिखेंगे यहाँ पर? 3 जीरो। तो कितना हो जाएगा? 96,000। तो 17वां का सही आंसर कौन सा होगा? डी, 96,000। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 18वां। एक दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपये है तो 10 दर्जन अंडों का मूल्य क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है आर है 1600 यानी 1600 रुपया, बी है 160 रुपया, सी है 600, डी है 1000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, 600। चलिए किस तरह से होता है 600 आंसर? तो बताइए एक दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपया है ना। तो यानी चूंकि एक दर्जन अंडे का मूल्य कितना रुपए है? 60 रुपया है। तो इसलिए कितने दर्जन? 10 दर्जन अंडे का मूल्य, 10 दर्जन अंडे का मूल्य। तो 60 गुने 10 तो यानी 60 दहिया 600 रुपया। ठीक है ना। तो 18वां का सही आंसर कौन सा होगा? सी, 600। तो इसी प्रकार 19वां क्वेश्चन दी गई आकृति में कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z का योग क्या होगा? ऑप्शन है ए 180, बी 30, सी 360 और डी है 320। जो यहाँ पर आप लोगों को चित्र में आकृति में दिया गया है। और एक कोण का मान 40 डिग्री दिया है और x y z का मान ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर होगा डी, 320। तो चलिए इसको कैसे आंसर इसका 320 आता है तो आप लोगों को हल करके बताते हैं। तो ये देखिए ये कैसा बहुभुज है? तो ये चतुर्भुज है ना। तो चतुर्भुज के सभी कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। तो सभी कोणों को योग करेंगे तो यानी यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक ना। तो इसलिए कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z प्लस 40 बराबर 360 होगा ना इस तरह से। तो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर ये 40 है तो ये बायां पक्ष में, तो दायां पक्ष में जाएगा तो क्या होगा? माइनस में। तो 360 माइनस 40। तो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 360 में से 40 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 320। तो इस तरह से आकृति का कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z का मान कितना आ गया? 320। तो 19 का सही आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। तो इसी प्रकार 20वां क्वेश्चन है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? ऑप्शन है 2 पाई आर एच, बी 2 पाई आर एच इंटू एच टी आर, सी है 4a स्क्वायर, डी 6a स्क्वायर। घन आप लोग आकृति में देखे होंगे कि इस तरह से होता है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र
क्या होगा। ऑप्शन में है ए 2πRh और बी 2πRh इंटू एच टी आर और सी है 4a² और डी 6a²। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा डी 6a²। ठीक है ना।